महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे 43rd वर्स पे, और 43rd वर्स में ये था कि किस प्रकार से भगवान संहार भी करते हैं। सो इसलिए रुद्र में अपना आवेश करते हैं और शिव जी के माध्यम से संहार करते हैं। तो सृष्टि के बारे में चर्चा की कल हमने, और किस प्रकार से जगत भगवान चलाते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है। लेकिन आज का श्लोक ये आ रहा है कि ऐसे नहीं, यही सब कुछ है। कोई सोचे ओ अच्छा मतलब मोटा मोटा भगवान का फंक्शन यही है, सृष्टि बनाना, उसका संहार करना, और इससे ज़्यादा भगवान कुछ नहीं करते। तो आज का श्लोक ये बता रहा है नहीं 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 नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो सिर्फ इसमें नहीं रहते, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अरे भगवान इसके ऊपर भी हैं, इसके परे भी हैं। तो आज उसके बारे में चर्चा हो रही है। नो डाउट भगवान का फंक्शन इस जगत में भी है कि जगत को मेंटेन करना है, तो इसीलिए भगवान वो वाला फंक्शन भी करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जेल को मेंटेन भी करती है, पर कोई सोचे अच्छा गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव फंक्शन यही है जेल को मेंटेन करना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं जी। बाकी समाज में भी बहुत कुछ करती है। हाँ, एक छोटा सा फंक्शन ये भी है कि जेल को भी मेंटेन करती है गवर्नमेंट। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, रसों का आदान प्रदान करना, ये सब कुछ कर रहे हैं, वो प्राइमरी फंक्शन है। हाँ, इस दुनिया में ये यूनिवर्सल फंक्शन जो है, ब्रह्मांड चलना, इसकी रचना होना, इसको मेंटेन करना, फिर डिस्ट्रक्शन, ये भी एक छोटा मोटा फंक्शन है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये फंक्शन अपने आप पे बहुत लिमिटेड है भगवान के। मतलब भगवान को ना इसके लिए आप स्पेशली आ करके मेंटेन वगैरह करना ना 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 ना, उसके लिए भगवान ने अपना विष्णु अवतार रखा हुआ है। विष्णु, यू टेक केयर ऑफ मैनेजमेंट, आई एम बिजी इन लीला। भगवान लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, विष्णु जी को यहाँ मैनेजमेंट करने के लिए रखा हुआ है। जैसे कई लोग यही मानते हैं कि ना विष्णु के कई अवतार हुए हैं, उन्हीं में से एक अवतार हुए हैं, उनका नाम भगवान कृष्ण है। कृष्ण जो है विष्णु अवतार नहीं है, विष्णु जो है कृष्ण का अवतार है। इसके बारे में हमने BR चोपड़ा जी से तो ये सुना हुआ है, हमारे आचार्य जी BR चोपड़ा जी, उन्होंने ये बताया कि मैं समय हूँ, विष्णु का एक विशेष अवतार हुआ जिसका नाम था कृष्ण, मैं समय हूँ। समय जी नमस्ते, हरे कृष्णा समय जी। लेकिन ना भगवान जो है ना, थोड़ा आपने उल्टा बता दिया जी। वो कृष्ण जो है ही इज ओरिजिनल पर्सनैलिटी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गोविंदम आदि पुरुषम। पुरुष बाद में और भी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और कई सारे पुरुष हुए, नो डाउट। पुरुष अवतार भी हैं, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, ये पुरुष अवतार है। लेकिन पुरुषों में आदि पुरुष कौन? कृष्णा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जी, ये ऐसा नहीं कोई इस्कॉन का डिवोटी बोल रहे हैं, हालांकि इस्कॉन के ओरिजिनल आचार्य तो ब्रह्मा जी हैं, नो डाउट। तो इसलिए वहाँ से आ रहा है जी। जैसे कि ना अगर कोई कंपनी का मालिक होता है ना, अब कंपनी का मालिक है, वो रहता है विदेश में, कहीं रहता है, अमेरिका में रहता है, वहाँ रह गोल्फ खेलता है, वो सिर्फ गोल्फ खेलता है वो। लेकिन उसने सोचा कि ना चलो भोपाल में जा करके एक सेंटर वहाँ भी खोल लेते हैं। तो भोपाल में एक सेंटर खोल दिया, और सेंटर खोल करके वहाँ पर एक CEO का अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वही जो है उसके अंडर में फिर सारे HR डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस, फाइनेंस, जितने भी डिपार्टमेंट है वो फिर CEO साहब देखते हैं। तो कंपनी में जितने भी लोग हैं यही मानते हैं कंपनी में जो भी आया CEO साहब की वजह से आया। बिल्कुल सही बात है भाई, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक समय क्या हुआ, कंपनी के मालिक ने अमेरिका से फ़ोन किया CEO को, CEO दिस इज़ मालिक स्पीकिंग फ्रॉम अमेरिका, मैं सोच रहा था भोपाल आऊँ, वहाँ पर बहुत टाइम हो गया भोपाल आए हुए, भोपाल आऊँगा तो वहाँ पर सब देख दुख लूँगा। हाँ प्लीज़ सर, आइए सर, श्योर सर। एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे खुद CEO साहब गए ओनर को रिसीव करने के लिए, और ओनर को जो है कंपनी में लेकर के आया CEO। तो कंपनी वाले क्या मानते हैं, कंपनी में जो भी आया CEO साहब की वजह से आया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज एक्सेप्शन है जी। आज कौन आया? कंपनी का मालिक, जिसने CEO को अपॉइंट किया है ना, आज वो आ रहा है। लेकिन कंपनी वाले क्या मानते हैं, कंपनी में जो भी आया CEO साहब की वजह से आया। लेकिन आज मालिक है, तो मालिक यहाँ पर आता है, मालिक यहाँ पर आके बोलता है और भाई सब बढ़िया चल रहा है CEO साहब? CEO कहते हैं हाँ जी बढ़िया चल रहा है, भोपाल में सब बढ़िया चल रहा है, नाइस। अच्छा ये बताओ यार, गोल्फ खेलना होता है, मेरे को गोल्फ खेलना बड़ा पसंद है। मैं अमेरिका में था ना, गोल्फ खेलता था। यहाँ कोई है गोल्फ कोर्स वगैरह है? हाँ सर आपको ले चलते हैं सर, यहाँ पर सर बगल में है सर गोल्फ कोर्स।
चलो चलो वहाँ चलते हैं। तो सीईओ साहब लेके जाते हैं मालिक को गोल्फ कोर्स, और मालिक वहाँ भी क्या करता है, यहाँ पर ही मैनेजमेंट नहीं, वहाँ पर भी नो मैनेजमेंट, यहाँ पर भी नो मैनेजमेंट, वहाँ पर भी खेलना कूदना, यहाँ पर भी खेलना कूदना। मैनेजमेंट के लिए किसको रखा, सीईओ साहब को। नाउ वी कम टू कृष्णा एंड विष्णु। कृष्णा इज द मालिक, विष्णु इज द सीईओ। ब्रह्मांड में जो है भगवान ने खोला, ओके ब्रह्मांड खोला है जी, सीईओ भगवान ने अपना ही विस्तार किया विष्णु के रूप में। नाउ विष्णु है सीईओ। अब यहाँ जितने भी अवतार आएंगे विष्णु से ही आएंगे। देवी देवता कौन अपॉइंट करेगा, विष्णु करेंगे। स्वर नर कौन भेजेगा, विष्णु के अंडर में होगा। सब कुछ किसके अंडर में, सारे डिपार्टमेंट अंडर दी सुपरविजन ऑफ सीईओ। पर कभी कभी गोलोक वृंदावन से भगवान कृष्ण फोन करते हैं, विष्णु दिस इज कृष्णा स्पीकिंग। मैं सोच रहा था वहां पर आए कोई लीला करूं तो क्या बढ़िया जगह है। हाँ सर, अरे सर प्लीज सर आइए ना सर, बिल्कुल सर। सो कृष्ण यहाँ पर भी आते हैं, उनको पर्सनली रिसीव करते हैं सीईओ साहब, यानी विष्णु रिसीव करते हैं। तो दुनिया वाले क्या मानते हैं, जो जितने अवतार आए विष्णु से आए, तो अभी जो अवतार आ रहे हैं वो भी किन से आ रहे हैं, विष्णु से आ रहे हैं। नहीं सर, आज एक्सेप्शन है, आज इनके भी मालिक आ रहे हैं, इनका भी आदि रूप आ रहा है, दैट इज कृष्णा। और वे कृष्ण यहाँ पर आते हैं, कहते हैं ओके विष्णु सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, राक्षस वाक्षस मैं निपटा देता हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। क्या बता, लीला करनी है मेरे को, कोई बढ़िया जगह है। कहते हाँ सर ये वृंदावन है ना, भौम वृंदावन, आखिर मैं जगह देखी हुई है, वहाँ पर करिए लीला। तो कृष्णा जो है यहाँ पर भी आ करके क्या करते हैं, लीला ही करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, लीला। यहाँ क्या करते हैं, लीला। नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए किसको रखा, विष्णु। पर अगर को माने भाई विष्णु का जो रोल है वही सब कुछ है, ना जी ना, वो तो एक छोटा सा रोल है। भगवान ने अब जेल है, जेल भी चलानी है, संसार है क्या, जेल है जी, जेल भी मेंटेन कौन करेगा, भगवान ही करेंगे। तो इसलिए भगवान ने अपना ही एक विस्तार विष्णु के रूप में रखा हुआ है। तो लेकिन भगवान जो इनके परे भी हैं। अब जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनका मानना ये है भाई खुदा बस ऊपर रहता है, खुदा का काम यही है। क्या काम है, गॉड sends the pious to heaven. God sends the sinful to hell. सर और कोई बहाना काम है, No, God has no other function. भगवान का और कोई काम नहीं है, सिर्फ हमको स्वर्ग और नर्क भेजना है। तो सर क्या करके आ रहे हो स्वर्ग में, तो आई डोंट नो। तो सर खुदा कहाँ रहते हैं, खुदा जन्नत में रहते हैं। सर यहां पर कभी आते हैं, नहीं, यहां सिर्फ रसूल को भेजते हैं, खुदा वहीं पे रहते हैं। किसने एक बार पूछा प्रॉफेट मोहम्मद से कि क्या अल्लाह कभी यहां नीचे भी आते हैं क्या, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने चुप रहे उस पर। उन्होंने कहा क्या अल्लाह सब और हैं, तो उस पर भी चुप रहे वो। उन्होंने कहा क्या अल्लाह वहां पर है। तो इससे जितने अब्राहमिक रिलीजन, चाहे इस्लाम हो क्रिश्चियनिटी हो, उनका यही मानना है खुदा वहां स्वर्ग में ही रहता है बस, और वहीं पर रहता है। और वो क्या करता है किसी को नहीं पता, कैसा दिखता है किसी को नहीं पता, वो है वहां पर है। तो खुदा कर क्या रहा है, गॉड, व्हाट इज गॉड डूइंग इन हेवन। किसी अब्राहमिक रिलीजन के अंदर भगवान के बारे में कुछ है ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई दे टर्म गॉड ओनली एज गॉड, द सुप्रीम फादर। सर फादर तो है लेकिन पापा का नाम ही तो होता है ना, हम सबके फादर है ना, फादर का नाम होगा ना, बताएंगे हाँ जी मेरे पिताजी का नाम गब्बर सिंह, कुछ तो नाम होगा, नाम तो बता दो। नाम नहीं है जी, गॉड, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, दैट्स इट। लेकिन भगवान का स्वीटनेस का एस्पेक्ट, मधुरता का एस्पेक्ट, ये इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर नहीं बताया जाता। सो गॉड इज ओनली अप देयर, दैट्स इट। नो एक्टिविटी, नो रेसिप्रोकेशन, कोई आदान प्रदान भगवान का नहीं है। मैं मिला था मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, नॉर्थ ईस्ट में मुझे एक क्रिश्चियन पादरी था, उससे बातचीत शुरू हुई। तो हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे क्या क्या हिंदुज्म में, क्रिश्चियनिटी में क्या क्या कॉमन है, बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया वही मंक है। मैंने कहा हम भी मंक हैं। तो उसने मुझसे पूछा हाउ डू यू मेंटेन योर मंकहुड। मैंने कहा हमारे यहाँ तो बहुत सरल है, देखो हमारे यहाँ भगवान क्या रूप गुण लीला इतने मधुर हैं
कि व्यक्ति जब इनमें रमता रहता है ना तो उसको सांसारिक आकर्षण फिर आकर्षित नहीं करते इतना। तो इस तरह से ब्रह्मचारी रहना, मंक रहना इज़ वेरी ईजी। मैंने कहा तो बाइबल के अंदर क्या दिया गया है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनका नाम कैसा, उनका रूप कैसा, उनके गुण क्या क्या हैं, उनकी लीलाएं क्या क्या हैं। मैंने कहा ये सब पढ़ो ना बाइबल के अंदर। उन्होंने कहा ये सब तो बाइबल में नहीं दिया हुआ। ऐसे होकर रखा तो बेचारे का 2 सिस्टर के साथ चक्कर चल रहा था, तो बहुत दुखी था वो कि देखो मैं मंक होकर के मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टर के साथ मैं नैन मटक्का कर रहा हूँ मैं, नॉट गुड। हालांकि मीडिया हमारे कवर नहीं करती है सब कुछ, ये सब जगह होता है। पाखंडी, कपटी, कमज़ोर लोग जो हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुज़म में रहते हैं जो मीडिया कवर करता है, बाकी जगह भी धूम धड़ाका खूब है। कई प्रकार के स्यापे हैं, लेकिन वो मीडिया कभी कवर करता नहीं है। तो ये बेचारा जो है 2 के साथ में था, एक को बेचारी के साथ मतलब उसको गर्भवती करके उसका बच्चा भी गिरा चुका था। उसको बहुत दुख था इस बात का, लेकिन क्या करें। तो मैंने कहा तो बाइबल में पढ़ो ना यार, और क्या भगवान के बारे में, उनका नाम, रूप, गुण, लीला पढ़ो। उसने कहा बाइबल में ने सब कुछ दिया ही नहीं, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला दिया ही नहीं, बस ये दिया है गॉड resides in heaven, he sends the pious to heaven, impious to hell। इससे ज्यादा। तो इसीलिए ऐसे लोग जो हैं फिर पूरी तरह से भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो तो उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे भाई? जिसके बारे में पता होता है ना उससे आकर्षण आता है। तो इसीलिए ऐसे लोग फिर ऐश्वर्य भाव में ही थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में जी करके, उनके बारे में जान करके एक थोड़ा बहुत पायस जीवन जी लेते हैं बस, बट दे आर नॉट एबल टू बिकम गॉड रियलाइज्ड। भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता ऐसे लोगों को, क्योंकि इनके ग्रंथों में ही भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। एट द मैक्स जितने भी धर्म है ना, सनातन धर्म के अलावा, ये सब के सब व्यक्ति को नैतिक बना देते हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे। दैट्स इट। लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन भगवान के बारे में आता है सनातन धर्म के अंदर। एक बार हमारा एक हिंदू भक्त, एक सनातन भक्त, हरि के भक्त, कृष्ण भक्त पहुंचे अमेरिका मिले, एक पादरी से मिले। तो पादरी के पास ना एक बड़ा सुंदर सा फोन था, संगे मरमर और उस पर हीरे मोती जड़े हुए थे। तो हमारे भक्त ने पूछा, हरि भक्त ने पूछा, तो ये बहुत बढ़िया फ़ोन है, ये तो क्या है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है आपके यहाँ पे। तो पादरी ने बोला ये बड़ा स्पेशल फ़ोन है, इससे आप भगवान से बात कर सकते हैं। तो रियली? हाँ जी, बात करें देख लो आप। तो फ़ोन उठाया, बात करनी शुरू की। आधा घंटा भक्त ने बात कर ली भगवान से। कहा वाह यार, आपके यहाँ ओला फ़ोन है जिससे भगवान से बात हो जाती है, सो गुड। पादरी ने कहा सर $100, $100 हो गए। तो भक्त ने बोला $100? तो और क्या, नहीं तो भगवान से बात हुई है आपकी, $100। भक्त ने कहा ठीक है जी, ओके। तो उसने $100 निकाल के दे दिए। इसने पादरी को इनवाइट किया कि आप भी कभी आइए हमारे यहाँ पर। तो ये जो पादरी था, कृष्ण पादरी, ये पहुंचा, वृंदावन पहुंचा, उसका बड़ा अच्छे स्वागत किया, उसको प्रसाद खिलाया। इसने देखा भक्त के यहाँ भी बड़ा सुंदर सा एक फ़ोन पड़ा हुआ था। उसने कहा तुम्हारे यहाँ की क्या है? भक्त ने बोला इससे भगवान से बात होती है। कहते अच्छा सच में? कहता हाँ। तो पादरी ने फ़ोन उठाया, भगवान से बातचीत की, 1 घंटा बात की उसने। 1 घंटा बात की। भक्त ने बोला ₹2। 2 रुपये? सिर्फ ₹2? आपके यहाँ तो मतलब मेरे यहाँ जब तुम आए थे तो आधा घंटा बात की, मैंने तुमको $100 चार्ज किए थे, तुम्हारे मैंने 1 घंटा बात की, सिर्फ ₹2। तो भक्त ने बोला हाँ हमारा लोकल लगता है ना। वृंदावन धाम, भगवान का खुद का घर, दैट्स इट, लोकल है। तुम्हारा अमेरिका से कॉल लगती है ना वृंदावन, तो इसलिए $100। इसीलिए हमारे लोकल हैं, हमारे ठाकुर जी लोकल हैं। हाँ, तो इसीलिए सनातन धर्म के अंदर जो है इट्स मोर डिटेल्ड। भगवान की जो स्वीटनेस है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन, कि भगवान किस प्रकार से बहुत ही मधुर भी हैं। मधुर होने का मतलब भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान। ये भगवान की विशेषता है। बाकी धर्मों के अंदर रसूल आता है या फिर मैसेंजर आ सकता है, जीसस क्राइस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन भगवान खुद अवतार नहीं लेते यहाँ पर आकर भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, ना 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 ना, ऊपर ही रहते हैं। भले ही हम यहाँ जन्म मृत्यु चक्कर में
संघर्ष करते रहें, मरते पिटते रहें, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आते जी। लेकिन वैसे उनके धर्म के अनुसार नहीं आते, लेकिन वास्तव में भगवान तो आते हैं। एक समय यही डिस्कशन चल गया अकबर के बीच में, बीरबल के बीच में। तो दोनों में बातचीत चल रही थी ना, क्या भगवान आते कि नहीं आते। अब अकबर तो मुसलमान, उसने बोला नहीं भाई, रसूल आता है, प्रभु कभी नहीं आते, भगवान नहीं आते, ऊपर खुदा नहीं आता। अकबर ने तो बीरबल ने कहा नहीं, जहां बना भगवान बिल्कुल अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब जो अवतरित होता है भगवान अवतार लेते हैं। यस, नो डाउट, मैसेंजर भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, प्रचारक भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब भगवान आते ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये अकबर मानने लगा नहीं 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 भैया, हम तो हमारे धर्म के अनुसार तो यही है, खुदा कभी नीचे नहीं आते, खुदा हमेशा जन्नत में ही रहते हैं, जन्नत फिरदौस वहीं रहते हैं बस। अच्छा, तो बीरबल ने कहा ठीक है, जहां बना आइए थोड़ा सैर करके आते हैं। क्या ठीक है, सैर करने के लिए निकले। उन्होंने कहा अपनी बेटी को भी ले लीजिए। क्या ठीक है, बेटी को ठीक है, चलो ले लेते हैं, बिटिया आ जाओ। बेटी को भी ले लिया। चल रहे थे, चलते 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 तालाब के पास से गुजर रहे थे। जैसे तालाब के पास सैर करते गुजर रहे थे, बीरबल ने क्या किया, अकबर की बेटी को धक्का दे करके गिरा दिया तालाब के अंदर। तो अकबर ने बोल, बीरबल मतलब जंप मार करके गए और अपनी बेटी को लेकर के आ गए। कहते क्या बीरबल मतलब इसके लिए लेके आए थे क्या मेरी बेटी को धक्का देने के लिए। तो बीरबल ने कहा जहां बना आप ये बताइए, यहां पर इतने सारे सैनिक भी हैं, आपकी बेटी जब तालाब में गिरी, आप सैनिक को बोलते सैनिक कूद बेटी को बचा, आपने ये क्यों नहीं किया, खुद क्यों कूद गए। तो अकबर ने बोला मेरी बेटी है ना, प्यार करता हूं उससे, इसलिए मैं ये नहीं सोचूंगा कि कोई जाके कूद करके उसको बचाए। उसको तैरना आता है नहीं आता मैं नहीं जानता, मेरे को तैरना आता है ना, मैंने बचा लिया अपनी बेटी को, और क्या नहीं। तो बीरबल ने कहा जहां बना, उसी तरह से भगवान भी जीवात्मा से बहुत प्यार करते हैं। तो वो देखते हैं ना संसार में लोग कष्ट पा रहे हैं, यहाँ पर आते रहते हैं लीला करने के लिए, हमारे पापों को काटने के लिए, हमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हमको अपने धाम वैकुंठ में लेके जाने के लिए। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग सुपर, लेकिन सुपर से भी ऊपर क्या है, वैकुंठ। अपने धाम वैकुंठ में लेकर के जाने के लिए भगवान बार बार यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप गए ना कूदे, ऐसे भगवान भी आते हैं। तो जो अकबर था, देन ही वाज कन्विंस्ड, यस वाकई में भगवान तो ऐसा करते हैं। और आप देखिए जितने निर्विशेषवादी निराकारवादी भी है ना, ये निराकार निराकार कर करके खुद बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि निराकार के साथ कुछ आदान प्रदान तो हो नहीं सकता, क्या करेंगे। और देखो ऐसे गाने निकले हुए हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। सर ये क्यों, ये खिलाने पिलाने की बात क्यों कर रहे हो सर, ये क्या करे सर, निराकार में ना कुछ खाने पीने का कुछ है ही नहीं। वो निराकार क्या है, तो उसका मुंह है ही नहीं, तो क्या खिलाएंगे, क्या भोग लगाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि आदान प्रदान नहीं होता, निराकारवादी भी सूखा सूखा महसूस करता है, उसको सूखे सूखे में गीला गीला करने के लिए ये लीलाओं का सहारा लेना पड़ता है कि भाई भगवान खाते हैं। अगर शबरी जैसे भक्त अगर प्रेम से भगवान को खिलाते हैं तो भगवान खाते हैं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। क्यों सर, गोपियां सर, अब ये तो आप गोपियों और इन चक्करों में पड़ रहे हैं, आप तो निराकारवादी हैं। क्या करें यार, निराकार में बोर हो जाते हैं यार। निराकार ना नाचता है, ना खाता है, ना सोता है, तो इसलिए फिर हमें ये बोलना पड़ता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। ये सब करना पड़ता है हमको भाई, क्योंकि निराकार में कोई आदान प्रदान है ही नहीं। एक तू ही निराकार, धन निरंकार, निराकार निराकार। अच्छा, तेरा आकार, तेरे पिताजी का आकार, तेरे दादे का आकार, परदादे का आकार, लक्कड़ दादे का आकार, वो परम पिता, वो निराकार। कैसे भाई। दूसरे जितने निराकारवादी भी है ना, ये भी लीला कथा कर रहे होते हैं, उनको पता है निराकार की कथा सुन के कोई नहीं आने वाला। निराकार भले ही निराकार दिव्य है, लेकिन कोई देयर इज नो रस। एक बार एक मायावादी ने बोला, अद्वैतवादी था, निराकारवादी, उसने बोला, प्रभुपाद जी को चैलेंज किया उसने, कि स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म के अंदर आनंद नहीं है, देयर इज ब्रह्मानंद। प्रभुपाद ने कहा हाँ, निराकार ब्रह्म में आनंद तो है, लेकिन निराकार ब्रह्म में रस नहीं है।
रस किससे आता है? सेवा से आता है। रस किससे आता है? आदान प्रदान से आता है। ऐसे दुनिया के अंदर जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं रस मिलता है, संसारिक रस से बात हो रहा है, लेकिन रस तो आदान प्रदान से आता है, सेवा से आता है। लेकिन निराकार के साथ कोई आदान प्रदान है ही नहीं, तो फाइनली ऐसे लोगों को भी किसकी शरण लेनी पड़ती है? प्रभु की शरण लेनी पड़ती है। भले अंदर लेते रहते नहीं निराकार निराकार, लेकिन बाहर उनको देख के अरे भाई सुंदर तो बहुत है जी, यहां पर जाकर के फिर अटकते हैं। यस। अच्छा, निराकारवादियों के मतलब महा चैंपियन कौन? आदि शंकराचार्य, निराकार, अद्वैत। ओके। सो जब आदि शंकराचार्य जी को बताया गया कि ना उनकी मदर बहुत बीमार है, शी कैन लीव हर बॉडी एनी टाइम, कभी भी अपना शरीर छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने आपको याद किया है। तो आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे अपनी माँ के पास, और अपनी माँ के पास पहुंचे तो कुटिया में लेटी हुई हैं, माता जी लेटी हुई हैं। आदि शंकराचार्य जी पहुंचे, कहते माँ आपने मुझे याद किया, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो माँ बोली, शंकर तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में स्मरण करता है, भजन करता है, मनन करता है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा ठीक है माँ, वो निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, अविकार्य है, वो निराकार ब्रह्म। माँ बोली, शंकर शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल जाएंगे, शंकर मुझे तो उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय में भजन करता है। ठीक है माँ, वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा जो उपदृष्टा है, अनुमंता है। मां बोले, शंकर शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल जाएंगे, शंकर मुझे तो उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बोला, भाई आप लोग बाहर जाइए जरा। इन्होंने बाहर भेजा, चुटकनी बंद की, माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन। तो उनकी माता श्री फिर राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को सुनते हुए अपने बेटे से, आदि शंकराचार्य से सुनते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसलिए जो मतलब बहुत ही घनघोर अद्वैतवादी भी रहे ना, फाइनली कहां पर आए? भक्ति के रस में ही आए। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी वैसे निराकारवादी थे, अलग अलग स्थानों पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, चैलेंज करते थे, उनको डिफीट करते थे। लेकिन जब वृंदावन आए वहां पर उन्होंने, जो हमारे षड गोस्वामी हैं, इनसे उन्होंने हरि कथा सुन ली, और हरि कथा सुनने के बाद जो उनको रस मिला, अभी तक ब्रह्मानंद मिला था लेकिन रस नहीं मिला था। तो शिष्यों के पास वापस पहुंचे तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव बताइए ना आपने कहां कहां गए और कहां कहां किस किस को कैसे कैसे परास्त किया। वहां पर जाकर मधुसूदन सरस्वती ने बोला, देखो मैं वृंदावन से आ रहा हूं, मुझको तो बस एक ही बात पता लगी है कि वंशीधारी भगवान श्री कृष्ण ये परम तत्व है, और इससे ऊंचा तत्व मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती भी हो गए जी भक्ति रस में आ गए। तो जितने निराकारवादी भी हैं, शुरू में ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐश्वर्य से ऊपर भगवान का रसिक रूप भी है, अखिल रसामृत मूर्ति। वो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं आती। यह आती है सनातन धर्म के अंदर, कंप्लीट एजुकेशन अबाउट गॉड। तो इसलिए भगवान में ऑपुलेंस भी है, ऐश्वर्य भी है, मधुरता भी है। लेकिन अब देखिए इस्कॉन के अंदर भी ना हम ऐश्वर्य की ज्यादा चर्चा करते हैं, मधुरता की चर्चा स्पेशल फेस्टिवल्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य बिकम्स द स्टेपिंग स्टोन टू एंटर इनटू माधुर्य। अगर मधुरता का मुझे अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझको पहले आस्वादन करना पड़ेगा ऐश्वर्य रस का। ऐश्वर्य रस से फिर मधुरता में जाएंगे। भगवान की महानता पता लगेगी ना, तो फिर उनकी चोरी करने की लीला भी हमको मधुर लगेगी। ये तो चोरी तो हमने भी की हुई है जी भाई, फ्रिज खोल करके हमने भी गाजर के हलवे चुराए हुए हैं, इसमें कूपा निकाल करके उसको प्लेन करना ताकि शक ना हो किसी को, ये काम तो हमने भी किए हुए हैं। तो चोरियां तो हमने भी की हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी चोरी कर ली, कौन सा बड़ा काम कर लिया जी। लेकिन जब भगवान का ऐश्वर्य पता लगता है, वो परम भगवान श्री कृष्ण जो परम नियंता है, वास्तव में वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आदि स्रोत हैं, वो भगवान श्री कृष्ण चोरी कर रहे हैं। अरे वाह जी वाह,
वो मेरे ठाकुर जी, अरे वो नाच रहे हैं वास्तव में, ये कोई डांस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये वो परम भगवान नाच रहे हैं जो पूरे जगत को नचा रहे हैं अपनी लीलाओं के अंदर। पूरा जगत नाच रहा है उनके कर्मों के नियमों के अनुगत, वो नाच रहे हैं। वो जो सबको पूरी सृष्टि में सबको अपना अपना विभूति आवेश देने वाले हैं, वो चलना सीखते हैं। यशोदा मैया के पास वो चलना सीख रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। ओ दैट इज सो स्वीट, वो परम भगवान। इसलिए अगर ऐश्वर्य नहीं होता अगर, तो ऐश्वर्य के बिना तो मधुरता के बारे में पता नहीं चलता। तो इसलिए जितने अब्राहमिक रिलीजन भी हैं वो भी ऐश्वर्य पे ध्यान देते हैं। सनातन धर्म भी फोकस करता है, लेकिन सनातन धर्म में क्या ऐश्वर्य भी है, लेकिन साथ साथ मधुरता भी है। ऐसा है। ऐसे एक समय मूसा भी हुए जीव रिलीजन के अंदर। मूसा भी गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा ए खुदा, मुझे तेरा नूर दिखा दे। खुदा ने कहा तो देख, तू मुझे संभाल नहीं पाएगा मेरे नूर को। नहीं खुदा, मैं संभाल लूंगा। मूसा हैड सम मिस्टिक पावर्स आल्सो। उन्होंने कहा मैं संभाल लूंगा। खुदा ने कहा तुम मेरे नूर को संभाल नहीं पाएगा। वो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा। जैसे खुदा ने अपना नूर दिखाया, उस तेज में वो बेहोश हो गए मूसा। भगवान ने उठाया उनको। मूसा, मैं बोला था ना मेरे तेज को तो संभाल नहीं पाएगा। मूसा ने कहा थोड़ा अपना तेज कम करिए ना, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो फिर खुदा ने क्या किया, अपने तेज को थोड़ा कम किया ताकि हम खुदा के दर्शन कर सकें। ऐसा तो ये भगवान की विशेषता है। एक समय श्री राधा गोविंद महाराज वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, तो सामने एक मुसलमान भी था, और अब महाराज जो है जपा कर रहे थे। तो मुसलमान कहता है आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? महाराज ने कहा मैं अपनी नमाज अदा कर रहा हूँ। कहते लेकिन हम तो भाई नमाज अदा करते हैं, हमारी बड़ी जल्दी हो जाती है, आपकी तो नमाज चली जा रही आपकी तो नमाज। तो महाराज ने कहा जितना प्यार होता है ना उतनी नमाज की परसेंटेज बढ़ जाती है। जब प्यार थोड़ा कम होता है तो नमाज छोटी वाली होती है, जब प्यार और बढ़ जाता है तो नमाज बड़ी वाली होती है। तो हमारी बड़ी वाली नमाज है, क्योंकि प्यार थोड़ा ज़्यादा है हमारा, इसीलिए। अच्छा, तो फिर बातचीत शुरू हुई तो कहता है कि ना, लेकिन वो खुदा तो निराकार है वैसे। सो श्री राधा गोविंद महाराज ने कहा अच्छा तुम खुदा की इबादत करते हो? हाँ जी हम करते हैं। अच्छा, जब खुदा की इबादत करते हो तो क्या खुदा तुम्हारी इबादत को सुनता है? हाँ सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? तो महाराज ने कहा अच्छा वो इबादत तुम्हारी अगर सुनता है तो इबादत सुनने के बाद फिर क्या तुम पे कृपा करता है, तुम पे रहमत करता है? कहा अरे बिल्कुल रहमत करता है। कैसे रहमत करता है? कहता बोलकर कि तेरा भला हो। अच्छा तो वो सुनता कैसे है? कहते कान से। तो फिर बोलता कैसे है? तो मुंह से। तो महाराज ने कहा जिसका कान और मुंह होगा तो बाकी अंग भी तो होंगे ना उसके। कहता महाराज जी ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं, हम तो खुदा को निराकार ही मानते थे। तो महाराज ने उसको बताया कि कुरान के अंदर ये नहीं लिखा कि खुदा निराकार है, वहां ये बताया कि खुदा के जैसा कोई है नहीं। खुदा इज इनकम्पेरेबल। क्या हम बोलेंगे ना ऋतिक रोशन से 1 करोड़ गुना ज्यादा हैंडसम है भगवान श्री कृष्ण? गलत है। इनकम्पेरेबल एप्लीकेशन में नहीं लगा सकते। ऋतिक रोशन हैंडसमनेस मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू कृष्णाज हैंडसमनेस। नो इक्वेशन, इनकम्पेरेबल। ये बताया गया। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। तो इसलिए इस प्रकार से भगवान के बारे में चर्चा आती कि भगवान किस प्रकार से आते भी हैं और यहाँ आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन क्योंकि व्यक्ति अज्ञानता से ढका होता है, अज्ञानता से ढके होने की वजह से व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी मधुरता को जान नहीं पाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो गांधारी को बड़ा क्रोध था कि मेरे पुत्र मारे गए, तो इस वासुदेव कृष्ण की वजह से मारे गए। हे वासुदेव कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार से तुम्हारी वजह से मेरे सारे कुल का नाश हुआ है, तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। ऑलराइट। अब भगवान पे हालांकि श्राप का असर तो पड़ता नहीं। इसे हम देखते हैं कि वैसे तो भगवान ने श्राप का इस्तेमाल किया, ये सारे यदुवंशी थे वो धाम चले गए, लेकिन एक उद्धव जी को छोड़ दिया ये बताने के लिए कि मैं श्राप में नहीं आता, भगवान श्राप में नहीं आते। ऐसा तो गांधारी को थोड़ी अकल देने के लिए कि तू किसको श्राप दे रही है मूर्ख, भगवान को श्राप दे रही है। तो गांधारी अब ये पट्टी वट्टी तो हटा चुकी है अपना, इसने अब पट्टी हटा करके जब
अपना एक्सरे आयरनिंग रेस छोड़ी थी दुर्योधन के ऊपर, तो ये बिलकती बिलकती पहुंच गई कुरुक्षेत्र की भूमि पे, वहां रो रही थी, अरे मेरा दुर्योधन, अरे मेरा दुशासन। रोती रही रोती रही, रोते रोते क्या हुआ, रात हो गई। रात हो गई तो बहुत भूख लगी उसको, और बहुत भूख लगी, आसपास देखा ये तो भाई कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में कहाँ से कुछ मिलेगा। तो पास में देखा एक पेड़ है, और पेड़ पे लगा आम। तो आम को तोड़ना चाहिए, लेकिन आम थोड़ा ऊपर था, तो छलांग मारी उसने, लेकिन ना आम को नहीं तोड़ पा रही वो। तो बगल में ना एक लाश पड़ी थी, उसको खींच करके लेके आई, लाश पे खड़ी हुई आम को तोड़ने के लिए। आम थोड़ा और ऊपर हो गया, अरे तो और ऊपर हो गया। बगल की एक और लाश थी, लाश के ऊपर एक और लाश रखी, उसके ऊपर चढ़ गई आम को तोड़ने के लिए। ऐसे लाश के ऊपर लाश के ऊपर लाश करते 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 सुबह के 4 बज गए उसको। फिर फाइनली उस आम उसके हाथ में आ गया, वहीं की वहीं ढेर के ऊपर ही बैठ के वहीं की वहीं आम चूपना शुरू कर दिया उसने। तो भगवान श्री कृष्ण आए, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भगवान कृष्ण आए, बोले गांधारी क्या कर रही हो, कहती है अल्फांसो मैंगो। भगवान ने कहा अच्छा अल्फांसो मैंगो खा रही हो तुम, हाँ पूरा आम यहाँ लगा हुआ है, साड़ी पे लगा हुआ है, हाँ आम खा रही हूँ आम। भगवान ने कहा अच्छा तो कहाँ बैठ के खा रही हो तुम आम। नीचे देखा, जितने 100 बेटे थे, 100 पुत्रों की लाश के ढेर के ऊपर बैठ के आम खा रही थी। भगवान ने कहा तो अच्छा, तो तुम्हारा इतना प्यार है अपने बच्चों से कि उनकी लाश पे बैठ करके तुम अल्फांसो मैंगो खा रही हो और लिपा पोती लिपट चिपड़ करके खा रही हो। वाह वारी ममता, क्या बात है। तो गांधारी को अकल आई कि मैंने अपने बच्चों के मुंह में आकर के भगवान को श्राप दिया, ये सारी लीला भगवान की हुई थी। आम का पेड़ कुरुक्षेत्र में कहां से उग जाएगा जी, क्या कोई लड़ते लड़ते क्या करते करते किसने बीज बो दिए थे वहां पर। ये आम का पेड़ किसने उगा दिया ऑल ऑफ अ सडन, कृष्ण ने। आम किसने दे दिया, कृष्ण ने। आम ऊपर कैसे होता रहा, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की इच्छा से, ताकि गांधारी को अकल आए कि भगवान आए हैं ना जी यहाँ पर, इनको साधारण ना समझो आप। एक मुद्गल ऋषि थे, वो भगवान को श्राप दे रहे थे, कृष्ण मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान ने कहा शराब, क्यों, गांधारी ने तो श्राप दिया था। कहता अरे गांधारी गुस्से में थी, मैंने श्राप सुन लिया उसका, मेरे पे श्राप का असर नहीं होता। जा देख क्या गांधारी से उसने क्या किया, अभी क्या किया, तो अपने बेटों की लाश का टीला बना करके उसके बैठ के आम खा रही थी वो। ओह रियली सॉरी। तो मुद्गल ऋषि को थोड़ा शांत किया भगवान ने इस प्रकार से। तो भगवान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लीलाएं करते हैं, तो इवन भगवान की उपस्थिति में भी लोग उनकी महानता नहीं समझ पाते, तो उनकी अनुपस्थिति की तो बात ही क्या। दुर्योधन को भी भगवान के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी भीष्म पितामह ने, क्योंकि ना सब मर रहे हैं, सामने वालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारी सेनाएं की सेनाएं निपटी जा रही हैं, हमारे लोग निपटे जा रहे हैं यहाँ पर। तो दुर्योधन बंदा मतलब सर खुजलाए जाए, उसने अमृतांजन बाम लगाया सर पे, कहते चल क्या रहा है भाई, भाई हमारी बड़ी सेना है, हमारे यहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, वहाँ सिर्फ 5 पांडव ही हैं, हमारी लेकिन ऐसी तैसी हो रखी है, क्या माजरा क्या है ये भाई। अमृतांजन बाम उसका खत्म हो गया, हिमानी फास्ट रिलीफ खत्म हो गया, उसका सरदर्द नहीं जा रहा उसका। अब इतना अमृतांजन बाम लगाया तो आसपास भाई थोड़ा स्मेल फैल गई, तो भीष्म पितामह आए, कहता है दुर्योधन क्या लगा रखा है तुमने, कहती मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है जी, ये हमारी बैंड क्यों बजे जा रही है, हमारी तरफ तो बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन हमारी ऐसी तैसी हो रही है, उनके यहाँ कुछ नुकसान होता ही नहीं उनका। तो भीष्म पितामह ने कहा अमृतांजन बाम लगाना छोड़ो, मैं तुमको बताता हूँ हु इज द गेम चेंजर। सामने एक बड़ा खास व्यक्ति है, उसका नाम है कृष्णा। कहते वो ग्वाला, उस ग्वाले से क्या हो रहा है। उसको फिर पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, कहते देख भाई प्रोजेक्टर लगाया, स्क्रीन लगाई है देख। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी उसको 2-3 घंटे की, कहते ये देख मूर्खानंद वो भगवान है, अगर पांडव भी तेरी तरफ मिलने, मतलब पांडव कौरव एक तरफ, सामने सिर्फ कृष्ण, 1 सेकंड के अंदर सारा मैच खत्म, 1 सेकंड के अंदर। ये लीलाधारी है इसलिए चल रहा है, भगवान बैठे आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति सामने है, भीष्म पितामह जैसे सैकड़ों भी हो, तेरा हर एक सैनिक अगर भीष्म पितामह हो जाए, इवन देन यू विल लूज इट। ऐसे भीष्म पितामह वाज सो गुड। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को बताया गया तिमिंगला, देखो तिमिंगला इन महाभारत। तिमिंगला का मतलब क्या है पता है, तिमी नाम की एक मछली होती है जो होती है 800 मील बाय 800 मील,
तिमी। जो तिमी नाम की मछली को अपने गले में रख ले उसको बोलते तिमिंगला। वो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो हर एक सैनिक भी अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हो जाए, इवन देन हम हारे, क्योंकि ना सामने एक बहुत विशेष व्यक्ति है, दैट इज कृष्णा, दैट इज कृष्णा। इसीलिए हमारी हार निश्चित है। इससे तो देख रहे हैं ना, कुछ नुकसान नहीं होता उस तरफ, इसलिए नहीं होता, बिकॉज कृष्णा इज ऑन दैट साइड। तूने देखा है हम कितनी मिसाइल छोड़े हैं अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का रथ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। कितनी मिसाइल छोड़ ली, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ लिया हमने, ब्रह्मोस, ये वो, अग्नि, पृथ्वी, सब छोड़ लिया हमने, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारी मिसाइल एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ नहीं होता। तो तीर का काम करेंगे? हमारी सारी ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, सब छोड़ लिए हमने, कुछ ना होना, बिकॉज कृष्णा इज सिटिंग, कृष्ण बैठे हैं उस तरफ। और वो भी ये था, जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन नीचे उतर जा। नीचे उतर गए। अब हालांकि होता क्या है, सारथी पहले उतरता है, सारथी जाकर के वॉरियर को एस्कॉर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं करे कृष्ण, उल्टा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जा उतर जा। अर्जुन का ठीक है, दोस्ती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो एटिकेट फॉलोड, नो प्रॉब्लम। तो अर्जुन उतर गए। भगवान ने कहा थोड़ा दूर जा, तो दूर चले गए, और दूर जा, और दूर चले गए, और दूर जा, और दूर चले गए। जितना BHEL से बाहर जाना होता है इतना दूर जा, इधर दूर गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण उतारे रथ से, रथ के चीथड़े उड़ गए। मतलब उसके छितर भी नहीं मिले कि ये पहिया लग रहा है, हाँ ये उसका ये खूंटा होगा, छितर भी नहीं मिले, इतना बुरा हाल हुआ रथ का। तो बचाने वाला कौन? कृष्णा। तो कृष्ण इस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। ये भगवान है वास्तव में। तो कोई सोचे हाँ ये संहार करना ये दुनिया के काम है, संहार करना, स्वर्ग नर्क, ये वो, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, भला डिमका, अरे तो सेकेंडरी है भगवान के लिए जी, कुछ नहीं है भगवान के लिए। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोल रहे हैं, जो भी संसार के अंदर ऐश्वर्यशाली है, सुंदर है, वैभवशाली, वो और कुछ नहीं है, मेरे ही ऐश्वर्य का स्फुलिंग मात्र है, जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। तो भगवान श्री कृष्ण भला कितने सुंदर होंगे, उनका ऐश्वर्य क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते वास्तव में। और किस प्रकार से वो लीलाएं कर रहे हैं अपने धाम के अंदर, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर कॉन्टेम्पलेशन। हमारे मनोधर्म के घोड़ों के तो परे है जी वो, लेकिन भगवान करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, बड़ा मधुर आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उसके लिए भगवान के बारे में जानना पड़ता है। और ये विशेष बात है सनातन धर्म की, कि इसमें भगवान के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि किस किस रस में भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान शांत रस में आदान प्रदान करते हैं, कि जहाँ भक्त जो है भगवान का महिमा गान करता है, शांत रस। दास्य रस में भगवान की सेवा करता है भक्त, जैसे हनुमान जी। साख्य रस में से अर्जुन हो गए, इसके अलावा मंडली भद्र हो गए और मधुमंगल हो गए वृंदावन के अंदर, साख्य रस। वात्सल्य रस में भगवान आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ, जैसे माता यशोदा है, नंद महाराज हैं, दशरथ है, कौशल्या है, वात्सल्य रस में आदान प्रदान करते हैं। माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं, जैसे गोपियाँ हैं, द्वारका की महिषियाँ हैं, सीता मैया हैं, माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं। इन रसों के बारे में चर्चा कौन बताता है, कहाँ होती है? सिर्फ सनातन धर्म के अंदर। और ये है द स्वीटनेस पार्ट, मधुरता का पार्ट भगवान की लीलाओं का। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए भगवान सिर्फ ऐश्वर्य में नहीं है, ऐश्वर्य के अलावा भगवान मधुरता में भी है। ठीक है जी, यहीं पे विराम दूंगा मैं। हरे कृष्णा।